दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें अगर कोई इंसान पैदा हो जाए तो वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या ब्रूटल सिस्टम है जो 2.5 करोड़ लोग मिलकर भी वहां से भाग नहीं सकते। वैसे तो अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसी मोटी चमड़ी किम जोंग उन की मुरीद हुई पड़ी है और ये लोग भी पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर करने के चक्कर में है। लेकिन बहरहाल किम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ कोरिया से निकलना क्यों इम्पॉसिबल है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, वैसे तो नॉर्थ कोरिया शुरू से ही डिक्टेटरशिप में रहा है, लेकिन कुछ अरसे पहले तक लोग वहां से भागने में कामयाब हो ही जाते थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2009 में जब किम जोंग इल की हुकूमत थी तो उस वक्त नॉर्थ कोरिया से 2914 लोग फरार हुए थे। इनमें से कुछ साउथ कोरिया भाग गए और कुछ ने चाइना में पनाह ले ली थी। लेकिन 2011 में जब किम जोंग इल की डेथ हुई तो इसके बेटे किम जोंग उन ने हुकूमत संभाल ली और जब से ये भैंस लीडर बनी है इसने नॉर्थ कोरिया से फरार होने के रास्ते इतने शदीद तंग कर दिए हैं कि इस मुल्क से लोग तो क्या मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। 2022 में नॉर्थ कोरिया से फिर भी 67 लोग फरार हो गए थे। लेकिन अगर इसके बाद की बात की जाए तो पिछले 3 सालों से अब तक नॉर्थ कोरिया से एक भी शख्स बाहर नहीं जा सका। इसकी वजह यह है कि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स को इतना सिक्योर कर दिया है कि वहां इंसान तो दूर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हुकूमत संभालने के बाद किम जोंग उन की सबसे पहली प्रायोरिटी ही ये थी कि नॉर्थ कोरिया से एस्केप को इम्पॉसिबल बना दिया जाए। इसीलिए इस हाथी के मुंह वाले शख्स ने ऐसे ऐसे एक्सट्रीम मेथड यूज किए जिन्हें आज से पहले किसी मुल्क ने इस्तेमाल नहीं किया था। सबसे पहले इसने पूरे नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स पर सिग्नल जैमर्स लगवा दिए ताकि इससे हर तरह के फोन सिग्नल्स और सैटेलाइट सिग्नल्स को ब्लॉक किया जा सके। इन सिग्नल जैमर्स को लगाने का मकसद ये था कि किसी भी नॉर्थ कोरियन का चाइना के साथ राब्ता ना हो सके और ना ही वो इन्हें फरार होने में मदद कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बॉर्डर्स पर बाकायदा सेल फोन मॉनिटरिंग सेंटर्स भी बनाए गए ताकि अगर कोई नॉर्थ कोरियन फोन के जरिए किसी चाइनीज से राब्ता करने की कोशिश भी करे तो वो वहीं पर पकड़ा जाए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स पर वॉच टावर्स में भी इजाफा कर दिया गया। पहले इन वॉच टावर्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी जितनी की अब हो गई है और इन टावर्स के अंदर जो सोल्जर्स बैठे होते हैं वो अगर बॉर्डर के आस पास भी किसी को देख लें तो सीधा वहीं पर उसे गोली मार देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स पर जगह जगह कैमरे और सेंसर लगे हैं जो ह्यूमंस को सेंस कर लेते हैं और इनका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए कोई शख्स सरहद पार करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर वो इन सब चीजों से बचने में कामयाब हो जाए और क्रॉस लाइन तक पहुंच भी जाए तो आगे मौजूद बैरियर्स इसे किसी सूरत बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते। उसकी वजह यह है कि ये बैरियर्स कंक्रीट से बने होते हैं और इनके ऊपर जो फेंस लगाई गई है वो इतनी नोकीली है कि इंसानी जिस्म को चीर फाड़ देगी। इवन इससे भी अजियतनाक बात यह है कि इन बैरियर्स के अंदर भी मोशन डिटेक्टर्स लगे होते हैं। जैसे ही कोई शख्स इनके करीब जाने की कोशिश करता है तो इन बैरियर से लाइट और साउंड निकलता है जो कि नॉर्थ कोरियन आर्मी को सूरत हाल बताने के लिए काफी है। एक और शॉकिंग बात यह है कि अब नॉर्थ कोरियन बॉर्डर्स के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक फेंस भी लगाए गए हैं। जैसे ही कोई शख्स इन्हें छूने की कोशिश करता है इनमें से इतना हाई वोल्टेज करंट निकलता है कि बंदे की वहीं पर डेथ हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में 6 लोगों ने इस मुल्क से फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन सबके सब अपनी जान से हाथ धो बैठे। इतनी सख्त सिक्योरिटी करने के बावजूद भी किम जोंग उनको सुकून नहीं आया। इसने कुछ ममालिक के साथ बाकायदा डील भी कर रखी है कि अगर कोई नॉर्थ कोरिया का बंदा इनके मुल्क में आता है तो वो इसे किम जोंग उनके हवाले कर देंगे। 2014 में इसने रशिया के साथ भी ऐसी ही डील फाइनल की थी जो अभी तक चल रही है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया ने चाइना के लीडर्स को भी नॉर्थ कोरियन एस्केपीज को वापस करने का कहा था। पहले तो चाइना ने इसकी बात मान ली और 2018 में नॉर्थ कोरिया से जू नाम का एक शख्स पहाड़ों से होता हुआ चाइना में इंटर हुआ और चाइनीज पुलिस ने इसे अरेस्ट करके वापस नॉर्थ कोरिया डिपोर्ट कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि किम जोंग उन ने न सिर्फ जू बल्कि इसकी पूरी फैमिली को कत्ल करवा दिया। जब चाइना को इस बात का पता चला तो चाइना ने ये मुआहदा तोड़ दिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक रूल ये भी है कि अगर कोई शख्स मुल्क से फरार होता है तो इसकी सजा इसकी पूरी फैमिली को दी जाती है। इस सिस्टम को फैमिली पनिशमेंट कहा जाता है और इस पनिशमेंट में बच्चों से लेके बूढ़े लोग सब शामिल होते हैं। इट मींस कि
अगर किसी के पास भागने के चांसेस भी हों तो भी वो अपनी फैमिली का सोचकर भागने की जुर्रत नहीं कर पाता। नॉर्थ कोरिया ने सिक्योरिटी की इस हद तक इंतहा की हुई है कि इस मुल्क में रात के वक्त ट्रैवल करना सिरे से ही बैन है। किम जोंग उन का मानना है कि रात के अंधेरे में मुल्क के लोग फरार होने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा इसने रात के सफर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा रखी है और खास करके रात के वक्त तो बॉर्डर के पास से ट्रेन तक को गुजरने की इजाजत नहीं होती। और तो और अब किम ने अपने मुल्क के लोगों पर नजर रखने के लिए बॉर्डर के ऊपर ड्रोन्स भी छोड़ रखे हैं। ये ड्रोन इतने एडवांस हैं कि कई किलोमीटर दूर से ही ह्यूमंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया के टोटल 9 प्रोविंसेस हैं, लेकिन इनमें रहने वाले एक भी शख्स को अपना प्रोविंस छोड़कर दूसरी जगह जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इस मोटी चमड़ी किम को लगता है कि अगर ये लोग दूसरे शहरों में जाएंगे तो हो सकता है कि किसी दिन मुल्क से भी फरार हो जाएं। हाँ, अगर किसी शख्स को कोई बहुत ही मेजर काम हो या कोई और मजबूरी है तो वो पहले गवर्नमेंट से एक ट्रैवल पेपर बनवाता है, जो इसे अच्छी खासी पूछताछ के बाद इशू किया जाता है और फिर वो इस पेपर को अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकता है। अगर सिक्योरिटी किसी ऐसे शख्स को ट्रैवल करता हुआ पकड़ ले जिसके पास वो पेपर ना हो और वो अपना शहर छोड़कर जा रहा हो तो इसे फरार होने वाले की लिस्ट में डाल दिया जाता है और फिर वो इसकी पूरी फैमिली को या तो मार देते हैं या फिर पूरी जिंदगी के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। इस डर से नॉर्थ कोरिया के लोग अपने शहर से भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। नॉर्थ कोरिया से भागने का एक रास्ता समंदर भी है जिसके जरिए डायरेक्ट साउथ कोरिया जाया जा सकता है, और अगर कोई नॉर्थ कोरियन इस रास्ते से साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो जाए तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट इसे रेफ्यूजी देती है, और न सिर्फ रेफ्यूजी बल्कि इसे एक सिटीजन की तरह सहूलियात भी दी जाती हैं। लेकिन समुद्र का रास्ता होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया से कोई शख्स समुद्री रास्ते से फरार नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि किम जोंग उन ने अपने सी बॉर्डर्स पर इतने कड़े पहरे लगा रखे हैं कि नॉर्थ कोरियन नेवी न सिर्फ अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करती है बल्कि इनके पास इतने एडवांस और हैवी डिटेक्टर्स हैं कि समुद्र के आसपास कोई इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं भटक सकता। और अगर कोई बच बचा के समुद्र में कश्ती लेकर घुस भी जाए तो वो मौसम की खराबी और समुद्री तूफान के नजर हो जाता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ लोग तो किम जोंग उन से इतने तंग आए हुए हैं कि वो बगैर कश्ती के ही समुद्र में कूद जाते हैं कि शायद वो तैरकर साउथ कोरिया पहुंच जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ किलोमीटर के बाद ही डूब जाते हैं। हाँ, एक शख्स था जो इसमें कामयाब हो गया था। ये असल में नॉर्थ कोरिया का एक मछेरा था जो कि मछलियां पकड़ा करता था। इसने अपने कपड़ों के नीचे स्विमिंग सूट पहना और लगातार 6 घंटे तक तैरने के बाद आखिरकार साउथ कोरिया बॉर्डर पर पहुंच गया था। इसके बाद इसे साउथ कोरिया में पनाह दे दी गई थी, लेकिन ये शायद पहला और आखिरी शख्स था, क्योंकि इसके बाद तो जितने भी लोगों ने समुद्र में तैर कर जाने की कोशिश की सब के सब पकड़े गए या फिर मारे गए। इन शॉर्ट, इस मुल्क के लोग एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से निकल पाना इनकी बस की बात नहीं है। जस्ट इमेजिन कि वहां के रहने वाले लोग कितने बेबस होंगे। खैर, अब तो अपने पाकिस्तान का भी यही हाल है। लोग बेचारे एयरपोर्ट्स पर खिजल हो रहे हैं और इन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।